Hello my lovely student, this is Mansi. Welcome back to the channel. Now we are going to start with the next chapter of mathematics which is chapter number 2 polynomials. ठीक है, so chapter को start करते हैं बच्चे. इंट्रोडक्शन वीडियो में सारे टॉपिक्स चैप्टर के जो है वो हम कवर कर लेंगे. इसके अलावा किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, कैसे क्वेश्चंस आएंगे बीच में, और इंट्रोडक्शन को बहुत ध्यान से सुनना क्योंकि कुछ कंसेप्ट्स मैं आपको समझाऊंगी जो आगे जाके आपके बहुत काम आने वाले, चाहे वो एमसीक्यू हो, असर्शन रीजनिंग हो. तो बहुत ध्यान से आपने टाइम स्पेंड करना है इस इंट्रोडक्शन पे. ठीक है, चलो सबसे पहले बात करते हैं ये पॉलिनोमियल्स होता क्या है. ठीक है, सो अगर हम इसके नॉर्मल वर्ड पे जाए, सो पॉली मीन्स मेनी एंड नॉमिनल मीन्स टर्म्स. सो मेनी टर्म्स. ठीक है, जबकि हम ये देखेंगे कि सिंगल टर्म वाला भी पॉलिनोमियल होता है, बट पॉलिनोमियल का मतलब है मेनी टर्म्स. अब ये टर्म्स क्या होता है, जैसे इफ आई राइट x तो ये एक टर्म है. इफ आई राइट 7x अगेन इट इज अ टर्म. इफ आई राइट ओनली 7 तब भी ये टर्म है. बट इफ आई राइट x प्लस 7, सो बच्चे ये एक अलग टर्म हो गई, ये एक अलग टर्म हो गई. मतलब अलग अलग नंबर्स कह लो, वेरिएबल्स कह लो, कॉन्स्टेंट्स वगैरह को जब हम प्लस माइनस से अलग अलग करते हैं तो हमें अलग अलग टर्म्स मिलती है. ठीक है, अब ये समझ आ गया, ये पूरा मतलब मेरा एक पॉलिनोमियल हो गया और इस पॉलिनोमियल में दो टर्म्स हैं. ठीक है, अब यहीं पे जब हम टर्म्स डिस्कस कर रहे हैं तो मैंने यहाँ दो वर्ड्स बोले, वेरिएबल एंड कांस्टेंट. अब ये वेरिएबल और कांस्टेंट क्या होता है, x प्लस 7 में x हमारा वेरिएबल है, 7 हमारा कांस्टेंट है. इसका क्या मतलब है, यूजली आपकी जो यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन होती है या जो एक्सप्रेशन होता है उसमें जो नंबर होता है उसको हम बोलते हैं कांस्टेंट. मतलब क्योंकि वो फिक्स रहेगा. एंड x y z ये सब क्या होते हैं, ये हमारे वेरिएबल्स होते हैं. अब चलो ये मान लिया, चलो मैम x y z जो आएंगे वो वेरिएबल्स हो गए. उसके बाद 7 6 5 2 -7 -6 कुछ भी, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकते हैं, वो हमारे कांस्टेंट हो गए. बट कहीं कहीं पे ऐसा भी होता है कि हमें नहीं पता क्या नंबर है, सो उसके लिए हम कहते हैं k कांस्टेंट है हमारा, या कभी a ले लेते हैं, b ले लेते हैं, c ले लेते हैं. सो क्या जब हम कांस्टेंट a b c लेते हैं तो कांस्टेंट और वेरिएबल सेम चीज होती है? नहीं बच्चे, कांस्टेंट और वेरिएबल तब भी अलग अलग होते हैं जब हम वेरिएबल x की बात करते हैं. वेरिएबल x का मतलब x की अलग अलग नंबर्स हो सकते हैं. x आपका 1 हो सकता है, -1 हो सकता है, 2 हो सकता है, -2 हो सकता है, मतलब इसके बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है. लेकिन व्हेन वी से कांस्टेंट k तो उसकी एक फिक्स्ड वैल्यू होगी, या तो वो 2 होगा या वो 7 होगा या 4 होगा, लेकिन सिर्फ एक नंबर पॉसिबल है. सिमिलरली ये जितने भी हम कांस्टेंट बोलते हैं, या जैसे यहाँ पे इफ आई राइट x स्क्वायर प्लस 7x प्लस a, और ये a हमें नहीं पता, लेकिन यहाँ पे कोई फिक्स्ड नंबर ही आएगा. जब हम x लिख रहे हैं, x 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, मतलब उसकी अलग अलग वैल्यूज हो सकती है. ठीक है, लेकिन जब हम कांस्टेंट की बात करते हैं सो उसकी हमेशा एक फिक्स्ड वैल्यू होती है. ठीक है, चलो ये समझ में आ गया. सो कांस्टेंट समझ आ गया, वेरिएबल समझ आ गया, टर्म्स क्या होता है ये समझ आ गया. अब हम बात करते हैं बच्चे कोफिशिएंट की. अच्छा, कोफिशिएंट पे जाने से पहले एक छोटी सी और कंफ्यूजन क्लियर कर लेते हैं. यहाँ पे कभी कभी हम कंफ्यूज हो जाते हैं. अगर ये है 7x और ये है 7 प्लस x, ठीक है, सो 7x ये बच्चे 1 टर्म काउंट करी जाएगी. ठीक है, क्योंकि वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं. या अगर x अपॉन 7 है सो ये हमारी एक टर्म है, मल्टीप्लाई हो चाहे डिवाइड हो, ये एक टर्म कहलाएगी. व्हेन आई से 7 प्लस x तो यहाँ पे दो टर्म्स हो गई हैं. ठीक है, क्लियर, ये हमेशा याद रखना है. चलो अब इसको रब करके एक बार कोफिशिएंट की बात कर लेते हैं. कोफिशिएंट क्या होता है, कोफिशिएंट होता है यूजली आपसे वेरिएबल का कोफिशिएंट पूछा जाएगा ज़्यादातर. जैसे आपके पास है 7x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3. ठीक है, ये आपके पास एक एक्सप्रेशन है या एक पॉलिनोमियल है. अब आपसे पूछ लिया बताओ जरा x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, तो बस आपको ये देखना है x स्क्वायर के साथ कौन सा नंबर है. x स्क्वायर के साथ जो न्यूमेरिक वैल्यू आपको दिखेगी वो हमारा कोफिशिएंट होता है. सो x स्क्वायर का कोफिशिएंट 7 हो गया. सो कोफिशिएंट ऑफ x इज 4. ठीक है, ये समझ में आ गया. मतलब जिस भी वेरिएबल का कोफिशिएंट आपसे पूछा जाएगा
उसके साथ आप देखोगे कौन सा नंबर है वो उसका कोफिशिएंट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज और डिस्कस करते हैं आगे जाने से पहले। जैसे हमने पॉलिनोमियल्स की बात करी तो अभी हमने टर्म्स देख ली क्या होता है, मतलब इफ आई राइट 7x + 4 ये एक पॉलिनोमियल है। इफ आई राइट 7x² + 4x + 2 ये भी एक पॉलिनोमियल हो गया, क्योंकि अलग अलग टर्म्स है ना, अलग अलग टर्म्स मिलके पॉलिनोमियल बना रहे हैं। या इफ आई राइट ओनली 7x तो ये एक टर्म है, ये भी एक पॉलिनोमियल है, ठीक है। इनके भी नाम है, वो भी आगे जाके हम करेंगे क्या क्या नाम होते हैं इसके, बट वो बात की बात है, ये तो समझ आ गई ये पॉलिनोमियल है, ठीक है। नाउ इफ आई से बेटा 7x², आपको मैम 7 के पीछे पड़ गए हो, बट चलो तुमसे वैसे ही रैंडम एग्जांपल्स लिख रही हूं मैं। 7x² + √x + 2 क्या ये एक पॉलिनोमियल है? बिल्कुल भाई, इनसे मिलता जुलता है, क्यों नहीं पॉलिनोमियल होगा। यहाँ पे एक चीज देखो बच्चे, आपका वेरिएबल x है, √x का मतलब क्या है, √x का मतलब है बेटा x⁻⁴ सो जब भी आप पॉलिनोमियल देखोगे, जब भी हम पॉलिनोमियल की बात करेंगे, हमारे पॉलिनोमियल में जितने भी वेरिएबल, जो भी वेरिएबल होगा, चाहे वो वन वेरिएबल हो, चाहे 2 वेरिएबल्स हो, जितने भी उसमें वेरिएबल होंगे वो कभी भी उसका पावर ऐसे फ्रैक्शन में, माइनस में ऐसे नहीं हो सकती। पावर हमेशा होल नंबर में होती है, ठीक है। और वो होल नंबर 0 भी हो सकता है। जैसे इफ वी हैव x, अगर यहाँ पे इसी को ही लिखते हैं, रीराइट करते हैं, 7x² + x⁻⁴ + 2 क्या ये एक पॉलिनोमियल है? बिल्कुल ये एक पॉलिनोमियल है। x⁻⁴ है ना, 1/2 तो नहीं है, होल नंबर है 0। इसी तरीके से अगर ये होता 7x² + 2 इसको ऊपर कर लेते हैं, 2/x + 8 इस तरीके से होता, तब भी ये पॉलिनोमियल नहीं होता। क्यों बेटा? क्योंकि अपॉन में x है, अपॉन में x का मतलब है यहाँ पे x की पावर -1 होगी, ये नेगेटिव होगी, नेगेटिव पावर अगेन -1, इंटीजर है, होल नंबर नहीं है। दैट मीन्स अगेन ये हमारा जो है ये पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है। गॉट इट। सो इस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे कि आपको देख के बताना है कि पॉलिनोमियल है या नहीं है। सो हमें हमेशा याद रखना है भाई, जो हमारे पॉलिनोमियल है, द वेरिएबल्स मस्ट बी अ होल नंबर, मतलब वेरिएबल्स पावर लिखना रह गया यहाँ पे। सो वेरिएबल की जो पावर है, बेसिकली एक्सपोनेंट है ऊपर वाला, वो हमेशा एक होल नंबर होगा, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ जाते हैं, आगे देखते हैं पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल। अब वन वेरिएबल का क्या मतलब है, देखो कुछ पॉलिनोमियल्स इस तरीके से होंगे, जैसे 4x² + 7x + 2, या यहाँ पे भी ऐसे लिख सकते हैं 4x³ या 7x⁴ 10, कुछ भी डाल लेना यहाँ पे। सो ये हमारा पॉलिनोमियल है। ऑल्सो इसमें जो वेरिएबल है यहाँ पे भी x x x x x दिख रहा है। सो ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है। इसी तरह से इफ आई राइट 7x² + 2y + 3 क्या ये पॉलिनोमियल है? Yes, it is a polynomial, but it is not a polynomial in one variable, क्योंकि इसमें 2 वेरिएबल्स आ गए, y और x, 2 अलग अलग वेरिएबल्स आ गए, ठीक है। सो ये हमारा पॉलिनोमियल है, लेकिन पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल नहीं है। अब पॉलिनोमियल्स के भी 2 तरीके से नाम होंगे, जैसे एक नाम आप पढ़ोगे मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स एंड ट्राइनोमियल्स। क्या फर्क है? मोनोमियल मींस कि सिर्फ एक टर्म हो, जैसे हम वहां पे बात कर रहे थे 4x है, ये हमारा मोनोमियल है। 4x⁻100 है, ये भी हमारा मोनोमियल है। y⁻7 अगेन अ मोनोमियल, क्योंकि आप देख रहे हो यहाँ पे कहीं भी प्लस माइनस नहीं आ रही, ये एक हमारी सिंगल टर्म से बना हुआ पॉलिनोमियल है, तो ये हमारा कहलाएगा मोनोमियल। सो वील से वन टर्म है, तो मतलब इट इज अ मोनोमियल। अब बाइनोमियल, बाई का मतलब ही होता है 2 टर्म्स, मतलब बाई मीन्स 2, सो 2 टर्म्स वाला हमारा बाइनोमियल होगा। जैसे इफ आई राइट 7x² + 4 या इफ आई राइट 9y⁻7 + 2x, x लिख लो, y अभी हम सिंगल वन टर्म में, वन वेरिएबल में बात कर रहे हैं ना। सो इफ आई राइट 9y⁻7 + 2 7, यहाँ कितनी टर्म्स दिख रही हैं अभी? 1 2, एंड यही माइनस में भी हो सकता है, 7x² - 3x, तो ये हमारा क्या है? अगेन 2 टर्म्स में हमारा है, सो दैट इज अ
बाइनोमियल, ठीक है। नाउ नेक्स्ट ट्राइनोमियल, अब तो पढ़ के पता चल गया होगा, ट्राइनोमियल मीन्स समथिंग दैट हैज 3 टर्म्स, मतलब पॉलिनोमियल विच हैज 3 टर्म्स, ठीक है। तो ट्राइनोमियल हमारा हो जाएगा जैसे 2x² प्लस 7x प्लस 3, ये हमारे 3 टर्म्स है, मतलब इट इज अ ट्राइनोमियल, ठीक है। सो मोनोमियल 1 टर्म, बाइनोमियल 2 टर्म्स एंड ट्राइनोमियल 3 टर्म्स। क्लियर यहाँ पे? इसके भी और एग्जांपल देख लेते हैं कुछ। वी हैव y raised to the power 10 minus 7 एंड 7y एंड माइनस, लेट्स राइट कुछ भी नंबर लिख लो 4, ठीक है। तो ये हमारा अगेन 3 टर्म्स है यहाँ पे, तो इट इज अ ट्राइनोमियल, ठीक है। क्लियर है? इसी तरह से नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। अब डिग्री क्या होता है? डिग्री का मतलब क्या है? डिग्री में हमें ध्यान देना होता है जो भी वेरिएबल है उसकी पावर पे। जैसे यहाँ पे, यहाँ वाला एग्जांपल देखते हैं, जैसे इफ आई राइट 7x² प्लस 2x प्लस 3, ठीक है। तो आप यहाँ पे इस पॉलिनोमियल में चेक करोगे कि आपका यहाँ पे वेरिएबल क्या है। यहाँ पे x वेरिएबल है हमारा, यहाँ पे x की पावर 2 है, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा, मतलब x की पावर 1 है। सो इसमें x की पावर एक 2 है और एक 1 है। सो दैट मीन्स इसमें से जो बड़ी वाली पावर होगी जैसे 2, तो ये हो गया डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। सो वी कैन से, इसको रब करते हैं, इसको हम लिख सकते हैं एज हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। सो वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है बच्चे, वो हमारी होगी डिग्री। जैसे एक एग्जांपल और, वैसे मैंने यहाँ एग्जांपल्स नहीं है, इन पे आएंगे अभी। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, लेट्स राइट 4x³ प्लस 7x² प्लस 3x प्लस 4। अब इसमें बेटा डिग्री क्या होगा देख लो, हाईएस्ट पावर क्या है 3 है, तो 3 डिग्री हो गया। यही इफ आई राइट दिस 7 कर दिया मैंने, x टू द पावर 7, तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो गई 7, मतलब जिसकी सबसे बड़ी पावर है, जो बड़ी पावर है वो हमारी डिग्री हो जाएगी। अब जो मैंने एग्जांपल्स लिखे हैं एक बार वो देख लेते हैं। सो सबसे पहला एग्जांपल है हमारे पास बच्चे 5y रेज टू द पावर 6 माइनस 4y² माइनस 6। अब यहाँ पे देखो y की पावर 6 है, y की पावर 2 है, क्या है बड़ी पावर 6 है, तो डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 6। सिंपल इजी है, कुछ डिफिकल्ट चीज नहीं है। अब दिक्कत कहाँ होती है, जहां पे ऐसे दे दिया कि बताओ इसकी डिग्री क्या है। अब भाई डिग्री तो हम तब देखे जब हमें वेरिएबल दिखे, यहाँ तो वेरिएबल ही नहीं दिख रहा, तो हम क्या मान लेंगे कि इसके साथ भी वेरिएबल है, मान लिया x वेरिएबल है एंड उसकी पावर 0 है। सो ये क्या हो जाएगा अल्टीमेटली, दिस विल बी 5 एंड एनीथिंग रेज टू द पावर 0 इज 1, तो 5 into 1 मतलब 5 1 5 हो गया। सो यही आ गया वापस जहां से शुरू किया था, 5 ही है। सो हमने मान लिया कि भाई इसके साथ एक वेरिएबल है और उसकी जो पावर है वो 0 है। सो दैट मीन्स अगर आपसे किसी कांस्टेंट टर्म का बच्चे डिग्री पूछा जाएगा तो दैट विल ऑलवेज बी 0, ठीक है। क्या याद रखोगे, जैसे आपसे पूछ लिया 4 की डिग्री बताओ 0, क्योंकि ना उसके साथ कोई वेरिएबल है। अगर हम इमेजिन करते हैं कोई वेरिएबल है तो उसकी रेज टू द पावर 0 होगी, तभी वो 1 हो गया, ठीक है। तो जब भी किसी कांस्टेंट का आपसे पूछा जाएगा तो 0 बोलोगे। अब भाई आपको कंफ्यूज करने के लिए बोल दे कि चलो फिर बताओ 0 की ही क्या है। अब अगर यहाँ पे आप ये वाला फंडा लगाने की कोशिश करो कि ये 0 था एंड साथ में इसका x रेज टू द पावर 0 मान लेते हैं, सो भाई 0 इंटू एनीथिंग इज 0, सो यहाँ पे फिर वो कहोगे कि हाँ 0 ही लिख देते हैं। लेकिन यहाँ पे ये वाला फंडा नहीं चलेगा। वैसे तो मुझे लगता नहीं है ऐसा आपसे पूछेंगे, लेकिन आपको पता होना चाहिए अगर कभी आपसे 0 की डिग्री पूछ ली तो 0 की डिग्री इज बेटा नॉट डिफाइंड। सो डिग्री ऑफ 0 इज नॉट डिफाइंड। तो कभी अगर आपसे ऐसे पूछ लिया इसकी डिग्री तो आप लिख दोगे नॉट डिफाइंड, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, जैसे अभी हमने देखा पॉलिनोमियल 3 टाइप के होते हैं। क्या क्या देखा हमने, वो था ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, जिसमें हमने देखा मोनोमियल मतलब 1 टर्म, बाइनोमियल मतलब 2 टर्म एंड ट्राइनोमियल मींस 3 टर्म। तो टर्म्स के बेसिस पे 3 तरह से पॉलिनोमियल को डिवाइड कर दिया। अब ये जो हम डिग्री पढ़ के आए हैं ना, उसमें डिग्री के बेसिस से अगेन और 3 तरह से आप पॉलिनोमियल्स बोल सकते हो कि ये लीनियर पॉलिनोमियल है, ये क्वाड्रेटिक है और ये क्यूबिक है। जैसे इफ वी हैव 3x³ प्लस 2x² प्लस
4x प्लस 7 इस तरीके से है। अब यहाँ पे देखो, ये तो चलो मैं बता देती हूँ भाई, लीनियर लिखा है मतलब उसकी हाईएस्ट पावर 1 होनी चाहिए, क्वाड्रेटिक मतलब 2 एंड क्यूबिक मतलब 3। लेकिन अगर मैं यहाँ की बात करूं तो इसमें x रेज टू द पावर 3 भी है, x रेज टू द पावर 2 भी है, x रेज टू द पावर 1 भी है। यहाँ पे तो हमारे पास सारे ही है, तो क्या करा जाए, किस में आएगा फिर ये हमारा, लीनियर में आएगा, क्वाड्रेटिक में आएगा या क्यूबिक में आएगा, बताओ। ये हमारा आएगा क्यूबिक में। क्यों आएगा? क्योंकि हम चेक क्या करेंगे, हम डिग्री चेक करेंगे। अगर आपके पास ये पॉलिनोमियल है बच्चे तो इसकी हाईएस्ट पावर देखनी है, हाईएस्ट पावर 3 है मतलब इसकी डिग्री 3 है, एंड अगर डिग्री 3 है तो ये हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल बन गया। इसी तरीके से इसमें से अगर हम ये हटा दें तो अब इसकी हाईएस्ट पावर 2 हो गई, सो ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन गया। देन फर्दर इसमें से ये हटा दो तो इसकी पावर 1 रह गई, तो हमारे पास ये लीनियर पॉलिनोमियल बन गया। तो अब इसको एक एग्जांपल को रब करके अलग अलग एग्जांपल्स थोड़े से देख लेते हैं। सो जब भी हमारे पास लीनियर पॉलिनोमियल होगा दैट कैन बी 4x प्लस 7, 3y प्लस 8। सो बेसिकली जो यहाँ पे आपका वेरिएबल है उसकी पावर 1 ही रहेगी, ठीक है। क्वाड्रेटिक की बात कर लो तो वो ऐसे हो सकता है 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7। सो हाईएस्ट पावर क्या है यहाँ, डिग्री क्या है, डिग्री 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गई। ये ऐसे भी आ सकता है 7x स्क्वायर प्लस 4 आ गया सिर्फ, ठीक है। जरूरी नहीं है कि भाई x स्क्वायर है तो साथ में x भी आएगा, ठीक है। इस तरीके से होगा। हाईएस्ट पावर आपको 2 दिख रही है, ये क्वाड्रेटिक हो गया। एंड सेम गोज फॉर क्यूबिक। अगर ये इस तरीके से लिखे हम 4x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7, ये एक क्यूबिक पॉलिनोमियल में आएगा क्योंकि इसकी हाईएस्ट पावर 3 है। अभी ऐसे भी लिखा आ सकता है 7x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 3, ठीक है। खाली x वाली टर्म नहीं है तब भी डिग्री तो 3 ही रहेगी। सो ये हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल में आएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाते हैं। आगे अब हम बात करेंगे जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। अब ये जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता है, इसका मतलब है जैसे लेट्स सपोज एक पॉलिनोमियल है जिसमें हमारा जो वेरिएबल है वो x है। सो x की कुछ ऐसी वैल्यू कि आपका पॉलिनोमियल 0 हो जाए, दैट इज जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। सो वी कैन राइट इट एज वैल्यू ऑफ वेरिएबल एट विच px इक्वल्स टू 0। सो ऐसी वैल्यू पॉलिनोमियल की जिसमें उसका आंसर 0 हो जाए। जैसे मैं एक एग्जांपल देती हूँ, ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। अगर हमारे पास है 4x माइनस 4, ठीक है, ये हमारे पास एक पॉलिनोमियल है। अब यहाँ पे इफ आई पुट x इक्वल्स टू 1, इफ आई पुट x इक्वल्स टू 1, x की वैल्यू अगर हम 1 रख दे तो क्या होगा, 4, x की जगह 1 रख दिया माइनस 4, 4 1 जा 4 माइनस 4 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे इसका क्या मतलब हुआ बच्चे कि जब हमने x की वैल्यू 1 पुट करी तो जो ये हमारा पॉलिनोमियल है वो 0 हो गया। x की वैल्यू 1 रखने से पॉलिनोमियल 0 हो गया। सो वी विल से 1 इज 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल। मतलब 1 एक ऐसी वैल्यू है जिसको अगर हम रखेंगे तो हमारा पॉलिनोमियल 0 हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया? याद रहेगा जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल का क्या मतलब है। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब है जो भी, अच्छा ये x तो हम बोल रहे हैं, y हो सकता है, t हो सकता है, z हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उसमें आपने जो वैल्यू रखी उससे अगर आपका आंसर 0 आ रहा है तो मतलब वो 0 पॉलिनोमियल हो गया, ठीक है। अब ये सब टॉपिक के बाद में कुछ छोटी छोटी कंफ्यूजन रह जाती है जो हम बात कर लेते हैं। जैसे अ जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल नीड नॉट टू बी 0। आप कभी कभी दिमाग में आता है कि किसी भी पॉलिनोमियल में अगर हम x की वैल्यू 0 रखेंगे तो आंसर 0 ही आएगा, ऐसा जरूरी नहीं है। इसी में ही देख लो, ये जो भी हमने एग्जांपल लिया है, वी हैव टेकन 4x माइनस 4, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे बच्चे x की वैल्यू 0 पुट करती तो क्या होता, 4 इंटू 0 माइनस 4, सो 4 इंटू 0 इज 0 माइनस 4 क्या आता हमारे पास, -4 आंसर आता। मतलब अ जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल नीड नॉट टू बी 0। ऐसा जरूरी नहीं है कि हर पॉलिनोमियल का एक तो x की वैल्यू जब 0 रखोगे 0 ही हो जाएगा, ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। देन 0 मे बी अ जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल एंड मे बी वो 0 हो। जैसे इफ वी हैव समथिंग लाइक 3x स्क्वायर प्लस x
प्लस, या सब इतना ही लेते हैं, ठीक है। अगर हमारे पास है 3x स्क्वायर प्लस x, अब यहाँ पे अगर हम लिखे 3 और x की पावर 0, x की जगह 0 लिख दिया प्लस 0, सो ये हो जाएगा 0 का स्क्वायर 0, 3 इंटू 0 पूरा 0 ही हो जाएगा। सो दैट मीन्स अ 0 मे बी अ 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो हम अगर इस पॉलिनोमियल की बात करें, सो इस केस में जब हमने x को 0 रखा तो हमारा जो पॉलिनोमियल का आंसर है बच्चे वो 0 आ गया। दैट मीन्स 0 इज अ 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल। आई नो बहुत बार 0 0 हो रहा है, कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, बट पॉइंट आपको समझ में आ गया ना कि ये जरूरी नहीं है कि अगर हम वर्ड जीरोस लिख रहे हैं मतलब हमेशा x की वैल्यू 0 डालोगे तो 0 ही आएगा, जैसे हमने यहाँ पे देख लिया। एंड इट इज ऑल्सो पॉसिबल कि x की वैल्यू 0 डाल के आंसर 0 आ जाए। सो जिसमें x की वैल्यू 0 डाल के आंसर 0 आ गया वहां पे आप बोलोगे 0 इस पॉलिनोमियल का 0 है। एंड अगर जहां पे x की वैल्यू 0 डाल के 0 नहीं आया तो हम कहोगे भैया 0 इस पॉलिनोमियल का 0 नहीं है। ठीक है, आप समझ के कौन से 0 की बात कर रही हूं मैं। चलो नेक्स्ट है बच्चे, एवरी लीनियर पॉलिनोमियल हैज वन एंड ओनली वन 0। अब वो कह रहे जब हम लीनियर पॉलिनोमियल की बात करते हैं, जैसे ये एक लीनियर पॉलिनोमियल था, तो यहां पे अगर मेरे पास आ गया कि जैसे 4x माइनस 4 है, x इक्वल्स टू 1 पुट करके मेरा जो पॉलिनोमियल है वो 0 हो गया। सो दैट मीन्स अब x की ऐसी और कोई वैल्यू नहीं है जो आप यहाँ पुट करोगे और आंसर 0 आएगा। ये सिर्फ लीनियर पॉलिनोमियल में होता है। जब हम क्वाड्रेटिक देखेंगे तो आपको x की और भी वैल्यूज मिल जाएगी, x की में भी 2 वैल्यूज मिल जाएगी कि दोनों में आपका आंसर जो है 0 आ रहा है। ठीक है, ऐसे ही क्यूबिक में हमें 3 वैल्यूज मिल जाती है जिसमें हमारे तीनों वैल्यूज पुट कर करके आंसर 0 आता है। लेकिन जब हम लीनियर पॉलिनोमियल की बात करते हैं तब x की सिर्फ एक ही, आप यहाँ पे और कुछ भी पुट करके देख लो, 0 1 -1 -2 -3 -4 कुछ भी पुट करके देख लो, आपका आंसर 0 नहीं आएगा क्योंकि ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है और लीनियर पॉलिनोमियल में सिर्फ x की एक ही वैल्यू हो सकते हैं, या हम कह सकते हैं इस एक्सप्रेशन का, इस लीनियर पॉलिनोमियल का सिर्फ एक ही 0 पॉसिबल है। ठीक है, मतलब एक ही ऐसी वैल्यू पॉसिबल है जिसको रख के आंसर 0 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, अ पॉलिनोमियल कैन हैव मोर देन 1 0। जैसे मैंने बताया क्वाड्रेटिक के केस में, यहाँ पे अगर हम इसमें बात करें तो मैं एक और एग्जांपल लेती हूँ। जैसे इफ आई राइट, इसको नहीं, मैं नया एग्जांपल ही ले रही हूँ, 4x स्क्वायर एंड माइनस 4। चलो सिंपल रखते हैं, 4x स्क्वायर माइनस 4। अब ये क्या है, क्वाड्रेटिक है। ठीक है, अब मैंने अगर यहाँ पे x की वैल्यू पुट करी 1, सो ये आ जाएगा 4 1 का स्क्वायर माइनस 4, सो ये आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1, 4 1 जा 4, 4 माइनस 4 0 आ गया। मतलब x इक्वल्स टू 1 रख के आंसर 0 आया, मतलब 1 इस पॉलिनोमियल का 0 हो गया। अब यही अगर मैं x इक्वल्स टू -1 रखूं तो ये हो जाएगा 4 इंटू -1 का स्क्वायर -4। सो -1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 4 1 जा 4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, अगेन -4 इक्वल्स टू 0। तो आपने देखा यहाँ पे x की वैल्यू 1 रखूं या x की वैल्यू -1 रखूं, दोनों केसेस में ही आंसर 0 आए। लेकिन यही चीज अगर आप यहाँ ट्राई करना चाहो तो आप ट्राई करके देख लेना, अगर आप 1 की जगह -1 रखोगे तो आंसर आपका -8 आ जाएगा। ठीक है, चेक कर लेना वो आप। सो दैट मीन्स अ पॉलिनोमियल कैन हैव मोर देन 1 0। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है बच्चे फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। अब इन पॉलिनोमियल्स का फैक्टराइजेशन करना, फैक्टराइजेशन करने का मतलब है इसके फैक्टर्स बनाना। तो पहले तो बात करते हैं फैक्टर्स कैसे बनाएंगे। सो अगर हम यहाँ पे पहले मैं एक छोटा सा कंसेप्ट समझाती हूँ, देन हम बात करेंगे। जैसे अभी हम इतनी देर से बोल रहे थे कि x की वैल्यू 1 रख के पॉलिनोमियल हमारा 0 हो गया। सो व्हेन आई से x की वैल्यू 1 रख के पॉलिनोमियल 0 हो गया, एंड लेट्स सपोज वो पॉलिनोमियल हमारा ये है, जो भी आगे मान लो पॉलिनोमियल है, एंड अगर x की वैल्यू 1 रख के वो 0 हो रहा है, सो हम यहाँ से इसको लिख सकते हैं, 1 को इधर ले आओ, ये हो जाएगा x माइनस 1। सो x माइनस 1 इज अ फैक्टर। समझ में आया क्या हुआ? अगर x की वैल्यू 1 रख के बच्चे आपका पॉलिनोमियल 0 हो रहा है तो 1 उधर ले जाओ, x माइनस 1 उसका फैक्टर हो गया। सिमिलरली अगर x की वैल्यू मैंने -2 रखी और आंसर मेरा 0 आ गया तो हम क्या बोलेंगे, इधर लेके जाओ, x प्लस 2 इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। अब यही होता है हमारा फैक्टर थ्योरम। इफ पी ए इक्वल्स टू 0, मतलब पी ए का क्या मतलब है, अभी तक हम इसको ऐसे लिख रहे थे पॉलिनोमियल x की टर्म्स में है। ठीक है, अब पी ए का मतलब क्या है कि जब हमने इसकी वैल्यू a रखी,
ठीक है, हमारा पॉलिनोमियल px है एंड जब हमने x की वैल्यू a रखी, जैसे मैं यहाँ पे बता रही थी कि जब हमने x की वैल्यू 1 रखी तो हमारा फैक्टर x माइनस 1 हो गया। वो कह रहे हैं अगर हमने वैल्यू a रखी आपका आंसर 0 आ गया, दैट मीन्स x माइनस a उसका फैक्टर बन गया। ठीक है, यहां से समझोगे इजी लगेगा, इसलिए मैं पहले ए पे नहीं की क्योंकि वो कंफ्यूज कर देता आपको। ठीक है, ए का मतलब क्या है, जो भी वैल्यू रखी है 1 2 3 4, व्हेन वी राइट ना पॉलिनोमियल एक्स, ठीक है, ये और ध्यान रख लो, अगर आपके पास ऐसे है पी एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस 1, ठीक है, अब नाउ व्हाट यू आर डूइंग इज हम लिखते हैं ना पुट x इक्वल्स टू लेट्स सपोज 2, तो हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं कि अब हम x की जगह 2 पुट कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 2 प्लस 1। वो यहाँ पे यही किया कि जब आपने x की वैल्यू a रखी, ठीक है, ये सही बना है, सो जब आपने x की वैल्यू a रखी तो आपका पॉलिनोमियल 0 हो गया, मतलब x माइनस a इज अ फैक्टर। तो ये हमारी होती है फैक्टर थ्योरम। अब एक इसका एग्जांपल ले लेते हैं, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, किस टाइप का क्वेश्चन आता है। सो बच्चे क्वेश्चन हमारा इस तरह का आता है, जैसे आपको पॉलिनोमियल दे दिया, आई विल रीराइट दिस, ठीक से लिखा नहीं हुआ, 2x क्यूब प्लस x का स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1। अब ये अगर आपका पॉलिनोमियल है, पता नहीं रेड इतना अच्छा दिख रहा होगा नहीं, मैं कलर चेंज कर देती हूँ, ये अगर आपका पॉलिनोमियल है एंड अगर आपको बोल दिया कि x प्लस 1 इसका फैक्टर है, तो दैट मीन्स क्या मतलब है बच्चे इसका मतलब ये है, लिखो इसको x प्लस 1 को जरा 0 के इक्वल रखो, x क्या आ जाएगा, माइनस 1 आ जाएगा। दैट मीन्स कि अगर इस पॉलिनोमियल में मैं x की जगह माइनस 1 पुट करूंगी तो मेरा आंसर 0 आएगा। करके देख ले, ये हो जाएगा 2x क्यूब मतलब माइनस 1 का क्यूब प्लस माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू माइनस 1 एंड माइनस 1। रख के देखते हैं, माइनस 1 का क्यूब करोगे 1 इंटू 1 इंटू 1 1 ही आएगा, लेकिन माइनस का है तो माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस फिर से माइनस हो जाएगा, सो ये आएगा 2 इंटू माइनस 1, देन वी हैव माइनस 1 का जब स्क्वायर करोगे 1 1 जा 1, लेकिन माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो इसमें प्लस 1 आएगा, देन अगेन माइनस माइनस प्लस, तो ये आ गया प्लस 2 माइनस 1। अभी हो गया माइनस 2 प्लस 1 प्लस 2 माइनस 1, माइनस 2 से प्लस 2 कैंसिल, प्लस 1 से माइनस 1 कैंसिल, आंसर हो गया 0। ठीक है, आप क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हैं, इसके क्वेश्चन इस तरीके से आ सकते हैं कि आपको यही पॉलिनोमियल इस तरीके से दिया जाए, सेम लिखते हैं 2x क्यूब प्लस x का स्क्वायर माइनस 2x माइनस k दे दिया, आपको 1 नहीं दिया, और आपको बता दिया कि बेटा ये x प्लस 1 इसका फैक्टर है, अब k की वैल्यू निकालो। तो क्या करोगे, आपको पता है अगर x प्लस 1 इसका फैक्टर है मतलब x इक्वल्स टू माइनस 1 रखते ही ये 0 हो जाएगा, और अगर ये 0 हो जाएगा तो k की वैल्यू निकाल लेंगे। करके दिखाऊं क्वेश्चन, ओके फटाफट करेंगे। ये हो जाएगा 2x का क्यूब मतलब माइनस 1 का क्यूब प्लस x का स्क्वायर मतलब माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 2x की जगह माइनस 1 माइनस k। ठीक है, एंड नाउ वी नो कि ये पूरा इक्वल्स टू 0 हो जाएगा क्योंकि मैंने x की जगह माइनस 1 लिख दिया। तो अब इसको सॉल्व करके देख लो जरा, ये हमारा हो जाएगा 2 माइनस 1 का क्यूब, अब मैं डायरेक्ट करूँ, ठीक है, माइनस 1 का क्यूब माइनस 1 इंटू 2 करोगे माइनस 2 आ जाएगा, देन वी हैव प्लस माइनस 1 का स्क्वायर 1 माइनस माइनस प्लस 2 1 ज़ा 2 माइनस k इक्वल्स टू 0। अब इसको सॉल्व करो, ये दोनों तो कैंसिल हो गए, ये आ गया 1 माइनस k इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, अगर k को उधर भेज दो तो ये आ गया, क्योंकि माइनस का है ना उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो k इक्वल्स टू 1 आ जाएगा आपका। अब यहाँ पे अगर इस स्टेप में कंफ्यूजन हुई है तो मैं वो भी क्लियर कर देती हूँ भाई, क्या किया है मैंने, 1 माइनस के इक्वल्स टू 0 था तो मैंने k को उधर भेज दिया, तो ये आ गया 1 इक्वल्स टू k, तो k इक्वल्स टू 1 लिख सकते हैं। इसके अलावा भाई ये ऐसे भी हो सकता है, मैं नहीं चाहती कि भाई इंट्रोडक्शन में तुम्हें कोई कंफ्यूजन रहे, 1 को उधर भेज दो, ये हो जाता माइनस के माइनस 1, माइनस से माइनस कैंसिल होके तब भी k इक्वल्स टू 1 ही आता। तो यहाँ पे क्या किया, हमें तो पता ही था वैसे भाई हमारा k क्या है 1 आंसर आना था, तो इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछ रहे थे। तो ध्यान क्या रखने वाली बात है बच्चे, ये ध्यान रखने वाली बात है, अगर गिवन है x इक्वल्स टू 5 हमारा रखने पे आंसर 0 आ रहा है तो हम इसको लिख सकते हैं x 5 उधर भेज के माइनस 5 इज अ फैक्टर। सिमिलरली अगर x की वैल्यू माइनस 6 रख के आपका आंसर आ रहा है, सो x प्लस 6 इज अ फैक्टर, एंड वाइसा वर्सा अगर आपको दे दिया कि x प्लस 2 फैक्टर है तो हम कहेंगे x की वैल्यू माइनस 2 है, उधर भेज देंगे इसको 0 के इक्वल इमेजिन करके। सिमिलरली अगर आपको बोल दिया x प्लस 7 एक फैक्टर है तो दैट मीन्स x इक्वल्स टू माइनस 7 है। ठीक है, तो इस तरीके से ये याद रखने वाली चीज़ है आपको।
अब बढ़ जाते हैं आगे। नेक्स्ट है बच्चे स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। इसको हम ऐसे भी बोलते हैं मिडल टर्म स्प्लिट। सो यहाँ पे क्या करते हैं, इसके नाम में ही छुपा हुआ है स्प्लिटिंग। स्प्लिट का मतलब अलग अलग करना। द मिडल टर्म, जैसे यहाँ पे 1 2 3 टर्म्स, तो यहाँ पे मिडल टर्म कौन सी हुई 17x, तो मतलब इसको स्प्लिट करना दो टर्म्स में। अब ऐसे कैसे स्प्लिट कर दोगे, वैसे तो अगर मैं आपको नॉर्मल बोलूं मेरे पास है 4x, तो मैं इसको स्प्लिट कर सकती हूँ 2x प्लस 2x में, कुछ दिक्कत नहीं है, सही है ना, 2x प्लस 2x कर दिया। या अगर मेरे पास है 7x, तो मैं इसको लिख सकती हूँ एज 5x प्लस 2x, पर देन मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ 4x प्लस 3x, करेक्ट। या मैं इसको लिख सकती हूँ 6x प्लस x। अब ऐसे तो बड़ी दिक्कत है भाई, एक टर्म को हम बड़े अलग अलग तरीके से स्प्लिट कर सकते हैं। सो क्या करेक्ट मेथड है, कैसे स्प्लिट करेंगे, कुछ तो रूल होना चाहिए ना कि कौन सी दो टर्म्स लेनी है। सो हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमें देखना होता है यहाँ पे जो कॉन्स्टेंट है आपका, मल्टीप्लाई बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो कांस्टेंट क्या है 5, मल्टीप्लाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है 6। 5 इंटू 6 इज 30। सो अब यहाँ पे मेन चीज शुरू होती है कि आपको 17x को तो स्प्लिट करना है, मतलब 17 को आपको इस तरीके से बच्चे स्प्लिट करना पड़ेगा कि आपका प्लस माइनस करके तो 17 ही आए, लेकिन जिन दो टर्म्स में आप स्प्लिट कर रहे हो उसको मल्टीप्लाई करके 30 आए। कंफ्यूजिंग लग रहा है, दोबारा से समझाती हूँ और अलग तरीके से समझाती हूँ। अगर यहां तक तो क्लियर है ना कि कुछ भी नहीं किया हमने, कांस्टेंट टर्म को और एक्स स्क्वायर के साथ जो कोफिशिएंट था दोनों को मल्टीप्लाई किया, एंड अब जो नंबर आए, अब आप इसको इस तरीके से समझ लो कि 30 के आपको ऐसे फैक्टर्स चाहिए, फैक्टर्स बोल रही हूं मैं, 30 के ऐसे फैक्टर्स होने चाहिए जिसको जब मैं प्लस या माइनस करूं तो 17 आए। ठीक है, उसी का उल्टा बोल दिया मैंने, बट ये ज्यादा चीजें समझ में आता है कि 30 के कुछ ऐसे फैक्टर्स, जैसे सिंपल यहाँ पे मैं ज्यादा वो नहीं क्रिएट करूंगी, सिंपल 30 मेरा होता है 15 इंटू 2, करेक्ट, 15 2 30 होता है, 15 प्लस 2 17 होता है। समझ में आया। इसी तरीके से लेट्स सपोज आपको 6 के ऐसे फैक्टर्स करने हैं जिसको प्लस माइनस करके 5 आए, तो 6 हमारा होता है 2 इंटू 3, 2 प्लस 3 हमारा 5 होता है, एंड 2 इंटू 3 6 होता है। तो इस तरीके से हम फैक्टर्स बताते हैं। आई नो अभी अगर आपके लिए बिल्कुल फर्स्ट टाइम है तो लग रहा होगा बड़ी नई चीज़ है, बड़ी मुश्किल सी चीज़ है, बट वंस जब आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको इतना इजी लगेगा ना, आपको लगेगा अरे ये तो बहुत सिंपल चीज़ थी। ठीक है, अभी के लिए ये वाला क्वेश्चन करते हैं, ये हटा देते हैं ज़रा। सो यहां से हमें ये पता चल गया 5 इंटू 6 इज 30, तो मतलब 30 के मुझे ऐसे फैक्टर्स चाहिए बच्चे जिसको प्लस या माइनस करके 17 आए, तो मुझे फैक्टर्स मिल गए 15 और 2 हो सकता है, बिकॉज 15 2 30 होता है, एंड 15 प्लस 2 17 होता है, तो ये मेरे परफेक्ट फैक्टर्स है। अब इसको लिखते कैसे है, पहले 6x स्क्वायर को एज इट इज लिख दोगे। अब 17 को आप दो नंबर्स में स्प्लिट कर रहे हो, एक नंबर है 15x और दूसरा नंबर है 2x, एंड साथ में प्लस 5 एज इट इज। अब यहाँ पे दिक्कत आती है साइन क्या लगाना, जैसे ये तो बड़ा सिंपल है, सारा प्लस वाला है तो हमने प्लस प्लस लगा दिया। जब यहाँ पे कंफ्यूजन आती है, जब माइनस बीच में आ जाता है, तो आपको बस ये ध्यान रखना है बच्चे, जो आंसर में आपका है, मतलब मेन तो ये, जैसे यहाँ प्लस 17x है, यहाँ पे जो आंसर में आपका साइन है ना, हमेशा बड़े वाले नंबर के साथ अगर माइनस है तो माइनस लगा दोगे, प्लस है तो प्लस लगा दोगे। ठीक है, एंड देन बाकी दूसरे वाले के साथ क्या लगना आपको पता चल जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, तो वो आपको समझ में आ जाएगा क्या लगना है। उस टाइप के हम क्वेश्चन एक्सरसाइज में बहुत सारे करेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा कि कैसे होगा। ठीक है, चलो अब यहाँ पे ये समझ में आ गया। सो यहाँ पे हमें देखना है, यहाँ पे क्या होगा, 3 टर्म्स थी 4 टर्म्स आ जाएंगी, क्योंकि हमने मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दिया 2 टर्म्स में। पहले वाली 2 टर्म्स में देखोगे कॉमन क्या है, जैसे इधर एक्स स्क्वायर है, इधर एक्स है, तो पहले तो एक्स कॉमन मिल ही रहा है हमें। अब नंबर्स में देखो, इधर 6 है, इधर 15 है, 3 कॉमन है दोनों में, सो हमने यहाँ पे 3x कॉमन ले लिया। सो ये आ जाएगा, इधर देखो अब 3 के टेबल में 6 कब आता है 2 पे, अब एक्स स्क्वायर में से x बाहर चला गया बेचारा, तो अंदर बचा x, देन प्लस 15 में से हमारा 3 बाहर चला गया, मतलब 15 क्या होता है हमारा 5 3 होता है, 5 3 में से 3 बाहर चला गया, अंदर 5 बचा, सो 5 3
15, ठीक है। एंड साथ में इसका तो x भी बाहर चला गया, तो ये इसी तरीके से रहेगा। देन यहाँ पे देखें तो 2x और +5 में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो लेट्स सपोज हमने 1 कॉमन ले लिया, तो इधर क्या बचा 2x + 5। अब यहाँ पे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में आपको ये ध्यान रखना है कि जब आप ये वाला स्टेप करोगे तो जो आपका ये ब्रैकेट है बच्चे और जो ये ब्रैकेट है ये हमेशा सेम आएगा। वो आप देख लोगे, माइनस लेने से सेम आता है तो आप माइनस ले लोगे, अपने आप ऑटोमेटिकली ऐसा होगा। ऐसा नहीं है कि आपको इसमें अलग से कोई मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप क्वेश्चन सही कर रहे हो ऑटोमेटिकली दोनों ब्रैकेट सेम ही आएंगे, ठीक है। सो ये हमारा हो जाएगा। अब इसका क्या मतलब है, ये दोनों कॉमन ले लो, ये मैंने ले लिया, 2x + 5 बाहर कॉमन आ गया, तो इस पूरे में क्या बचा 2x + 5 कॉमन चला गया, इधर बचा 3x एंड इस पूरे में सिर्फ 1 बचा तो +1। अब नाउ 2x + 5 एंड 3x + 1 ये दो हमारे फैक्टर्स आ गए, ठीक है। इसी को ही हम बोलते हैं फैक्टराइज करना और यही हमारा मेथड है। तो हमने दो मेथड देखे, एक हमने फैक्टर वाला देखा फैक्टर थ्योरम, देन हमने देखा स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। स्प्लिटिंग द मिडल टर्म क्या होता है, अगर अभी आपको देख के लग रहा है ये मुश्किल है, ट्रस्ट मी जब आप इसके क्वेश्चंस करोगे तो आपको ये बहुत सिंपल लगेगा, ठीक है। चलो अभी के लिए आगे बढ़ जाते हैं बेटा। आगे है हमारे पास एक एग्जाम्पल और है, बट इसमें अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं है, ये हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल है, मतलब यहाँ पे एक्स क्यूब है। अब जब यहाँ पे एक्स क्यूब आ गया तो अब टर्म्स भी देख लो, 1 2 3 4 टर्म्स हो गई। दैट मीन्स यहाँ पे क्या हुआ बच्चे, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नहीं चलेगा, क्वाड्रेटिक में चलता है वो। जब हम क्यूबिक पे आते हैं तो मिडिल टर्म स्प्लिट होगा इसमें भी, बट आगे जाके होगा। सो अब इसको बहुत ध्यान से समझना। और मैं स्टार्ट करने से पहले ही बता दूं, यहाँ पे हम डिवीजन करने वाले हैं। बहुत बच्चों को ये डाउट है कि डिवीजन तो कट हो चुका है तो हम डिवीजन से कैसे कर सकते हैं। बच्चे आपकी रिमाइंडर थ्योरम कट हुई है, डिवीजन कहीं पे भी किसी ने नहीं कहा कि आप डिवीजन से क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते, तो इसको अभी हम करेंगे डिवीजन की हेल्प से, ठीक है। बट इसको करने के लिए 3 स्टेप्स होंगे, जिसमें हमारा पहला स्टेप है बच्चे हिट एंड ट्रायल। अब हिट एंड ट्रायल क्या है अभी बताती हूं मैं। सेकेंड हमारा स्टेप होगा डिवीजन एंड लास्ट हमारा स्टेप होगा मिडल टर्म स्प्लिट करना, ठीक है बेटा। सो यहाँ पे 3 स्टेप्स में हमारा ये क्वेश्चन होगा। अब हिट एंड ट्रायल में क्या है, हिट एंड ट्रायल में है कि आप x की वैल्यूज रखोगे 1 -1 2 -2 3 -3 0, ये सब 0 नहीं रखते, ये सब वैल्यूज रखोगे एंड आपको देखना है कहाँ पे आपका आंसर 0 आ रहा है। इसका मतलब वी हैव टू फाइंड 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल, मतलब आपको x की ऐसी वैल्यू निकालनी है जिससे रख के आपका आंसर या आपका ये पॉलिनोमियल 0 हो जाए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लेट्स स्टार्ट विद पुट x इक्वल्स टू 1, ठीक है। 1 पुट करके देखते हैं, ये हो जाएगा 1 का क्यूब -23 1 का स्क्वायर प्लस 142 इंटू 1 माइनस 120। वैसे इसमें ऐसे बोलते हैं कि 120 के फैक्टर्स देख लो, वो सब प्लस माइनस में से 1 सबका फैक्टर होता है, +-1 रख लो, 2 इसका फैक्टर है +-2 रख लो, 3 इसका फैक्टर है +-3 रख दो। बट इतना आगे जाने की आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी, 1 2 तक ही मैक्सिमम आपका मिल जाएगा 0, ठीक है। सो ये हो गया। अभी हो जाएगा 1 का क्यूब 1 एंड माइनस अगेन 1 का स्क्वायर 23 इंटू 1 23 हो जाएगा प्लस 142 एंड माइनस 120, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम देखें सो ये हमारा हो जाएगा 142 प्लस 1 करोगे 143 एंड माइनस माइनस प्लस, सो ये हो गया 3 एंड 2 2 4 एंड 1, सो ये लो 143 माइनस 143 0 पहली बार में आ गया। क्या रखा था हमने, x इक्वल्स टू 1 रखा था। ध्यान से इधर देखो, फिर से समझो, जब आपने x इक्वल्स टू 1 रखा बेटा तो आपका पॉलिनोमियल 0 हो गया। सो यहां से आई कैन से 1 को उधर लेके जाओ, x माइनस 1 इज अ फैक्टर। इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं है, फैक्टर थ्योरम है नॉर्मल कि x की वैल्यू 1 रखी तो आपका आंसर 0 आ गया, तो मतलब x माइनस 1 इज अ फैक्टर, ठीक है। अब आपको लगेगा लो भाई फैक्टराइज करना था, आ गया फैक्टर खत्म हो गया, लेकिन इतना सिंपल नहीं है भाई। अभी आपने क्या करा है, एक फैक्टर निकाला है, क्योंकि हम यहाँ पे क्यूबिक की बात कर रहे हैं तो इसके 3 फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। अब लेकिन हमारा क्या हुआ है, हिट एंड ट्रायल वर्क कर गया, पहला फैक्टर हमें मिल गया। अब जो आपको ये फैक्टर मिला है इसको यूज करना है एंड डिवीजन करना है। कैसे डिवीजन करना है, क्या फैक्टर मिला है बच्चे, x -1 फैक्टर मिला है। अब हमें डिवाइड करना है जो गिवन पॉलिनोमियल था। एक बार इसको नीचे कर लेते हैं ताकि हम करेक्ट कॉपी कर ले।
सो हमारे पास था एक्स क्यूब माइनस 23x² प्लस 142x एंड माइनस 120, सो -120। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं। अब बच्चे प्लीज इसको बहुत ध्यान से समझना, ऐसे मत सोचना पहले कि अरे ये तो बड़ा डिफिकल्ट होगा, ये तो नहीं समझना, ये बहुत इजी है। एक बार अगर आपको ये समझ आ गया तो आपको लगेगा कि यार बेकार में डिवीजन से डर रहे थे, ये बहुत सिंपल होता है। ठीक है, करना क्या होता है बेटा, आपको यहाँ की पहली टर्म देखनी है और जो भी पॉलिनोमियल है उसकी पहली टर्म देखनी है। अब देखो x को x क्यूब बनाना है। अब x को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि x क्यूब आए। अगर मैं x को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दूं, x था आपके पास, आपने उसे मल्टीप्लाई कर दिया x स्क्वायर से, मतलब x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर का मतलब क्या है x, तो कितने x हो गए, 3 हो गए, क्या आ गया x क्यूब आ गया, ये तो हमें चाहिए था। तो x को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे x क्यूब आ गया। अब इसके साथ -1 भी है बेचारा, तो इस -1 को भी x स्क्वायर से कर दो। अब -1 को x स्क्वायर से करोगे तो -x स्क्वायर आएगा। ठीक है, अब देखो, अब नॉर्मल डिवीजन करते हो तो क्या करते हो, उसके बाद जैसे नंबर लिखा एंड देन माइनस करते हैं, यहाँ पे भी माइनस करेंगे। सो इसको माइनस करना है, इसका साइन चेंज हो जाएगा, ये प्लस का है माइनस का हो गया, माइनस का है प्लस का हो गया। जब इसका साइन चेंज किया, प्लस माइनस माइनस दोनों कट हो गए। ठीक है, हर बार हर स्टेप में पहले वाले कट ही होंगे क्योंकि हमने देख के ही तो बनाया है वो। नेक्स्ट है हमारे पास प्लस माइनस माइनस, 23 में से 1 गया 22, सो ये आ गया 22x स्क्वायर। साइन का ध्यान रखेंगे, बड़े वाले के साथ माइनस का साइन है, सो ये माइनस आएगा। बाकी जितनी टर्म्स है इनको नीचे उतार दो, प्लस 142x माइनस 120। ठीक है, फिर से वही स्टेप रिपीट करो। अगेन यहाँ पे x है, अब x को -22x स्क्वायर बनाना है। तो पहली बात तो अगर x को x स्क्वायर बनाना है तो x से मल्टीप्लाई कर दो, x इंटू एक्स x स्क्वायर होता है। सो मतलब आपको यहाँ पे x से मल्टीप्लाई करना है, लेकिन सिर्फ x स्क्वायर थोड़ी चाहिए, साथ में -22 भी तो चाहिए। तो कोई बात नहीं भाई, -22x से कर दो, क्या फर्क पड़ता है, -22x से x को करोगे तो ये आ जाएगा -22x स्क्वायर, पर बेचारा माइनस भी तो बैठा है अभी -1। अब -1 को जब -22x से करोगे, 1 इंटू एनीथिंग इज सेम ओनली, सो 1 को 22x से किया 22x आया। साइन देख लो, माइनस माइनस कितने दोनों, तो प्लस का हो गया। ठीक है, क्लियर। तो अब क्या करना है, माइनस करना है इन्हें, साइन माइनस का है प्लस हो गया, साइन प्लस का है माइनस हो गया, माइनस प्लस माइनस 22x स्क्वायर में से 22x स्क्वायर माइनस करोगे कट हो जाएंगे, 0 हो गया। आगे देखो 142 में से प्लस माइनस माइनस 22 माइनस करना है, 2 में से 2 गया 0, 4 में से 2 गया 2 एंड 1, और साइन बड़े वाले का प्लस का है तो प्लस ही रहेगा, 120x माइनस 120। लास्ट स्टेप बच्चे, x को 120x बनाना है, सिंपल, x को 120 से मल्टीप्लाई कर दो। सो x को 120 से मल्टीप्लाई, और माइनस का नहीं चाहिए प्लस का चाहिए, तो प्लस 120 आ गया। अब x को जब मैंने 120 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 120x। अब -1 को जब मैंने 120 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया -120, आई राइट इट अगेन। ठीक है, अब इसको फिर से सबट्रैक्ट करना है, साइन चेंज, कट कट, 0 आ गया। आंसर 0 आ गया, वो तो हमें पता था भाई, क्योंकि हमें पता है x -1 इसका फैक्टर है। तो यहाँ से हमें क्या मिला, पहली चीज तो हमने सेकेंड स्टेप कर लिया विच इज डिवीजन, बट इससे डिवाइड करके मिला क्या हमें, यहाँ से हमें मिली बच्चे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब अगर आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ गया तो उसमें मिडिल टर्म स्प्लिट करके 2 और फैक्टर्स मिल जाएंगे। एक फैक्टर हम पहले ही निकाल चुके हैं, यहाँ से हमें 2 और फैक्टर्स मिल जाएंगे, तो लिख लेते हैं x स्क्वायर माइनस 22x प्लस 120। ठीक है, अब मिडिल टर्म स्प्लिट में क्या देख के आए हम, जो हमारा कांस्टेंट है उसको मल्टीप्लाई करते हैं x स्क्वायर के कोफिशिएंट से, 120 कुछ नहीं है मतलब 1, तो 120 इंटू 1 इज 120। अब 120 के ऐसे फैक्टर्स बताओ भाई जिसको प्लस या माइनस करके 20 आए, तो ये भी बड़ा इजी है, 12 इंटू 10 करेंगे तो क्या आएगा 120, और 12 10 को प्लस करोगे तो 22 आएगा। आई नो, अभी मैं तो देख के फटाफट ऐसे फैक्टर बता रही हूँ, आप लोग कहोगे मैम हमें ना पता चले, कोई बात नहीं, प्राइम फैक्टराइज करना, छोटे छोटे फैक्टर्स आएंगे, मल्टीप्लाई करके हिडन ट्रायल लगा के देख लोगे किसके को पेयर बना के हो रहा है। ठीक है, चलो अभी के लिए हमें पता चल गया 12 और 10 फैक्टर्स हैं, सो लिख दो इनको,
एक्स स्क्वायर, और जो मैं अभी कह रही थी ना प्लस माइनस में कंफ्यूजन होगी, वो भी हमारा यहाँ पे एग्जाम्पल सॉल्व हो जाएगा। एक एक्स स्क्वायर, अब 22x के हमने क्या फैक्टर्स लिए हैं, 12 और 10, मतलब एक 12x और एक 10x और साथ में प्लस 120 एज इट इज। ठीक है बच्चे, अब साइन देखो, यहाँ पे जो आपका आंसर है उसमें -22 आया, मतलब जो बड़ा वाला है उसके साथ तो माइनस का साइन ही आएगा। अब अगर मैंने यहाँ प्लस लगा दिया तो ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, तो मतलब 12 में से 10 गया, 2x आ गया, हमें तो 22x चाहिए था, इसका मतलब 10 के साथ भी मुझे माइनस का साइन लगाना पड़ेगा, तभी तो ये होगा ना, माइनस माइनस प्लस और साइन बड़े वाले का, तो 22 भी आ गया और माइनस भी आ गया। ऑल्सो ये जैसे 120 को जब आपने 1 से किया तो मल्टीप्लाई करके तो पॉजिटिव ही चाहिए, माइनस माइनस प्लस तो मल्टीप्लाई करके भी पॉजिटिव आएगा। ठीक है, वो मल्टीप्लीकेशन में चाहे मत जाना, ये देख लेना जो यहाँ पे आंसर है बड़े वाले के साथ वो साइन लगा दो, फिर दूसरे वाले के साथ अपने आप समझ आ जाएगा कि प्लस लगा रहे हैं तो आंसर ठीक आ रहा है या माइनस लगा के आंसर ठीक आ रहा है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इन दोनों टर्म्स में कॉमन देखो बेटा, यहाँ पे हमारे पास सिर्फ x कॉमन है, सो ये आ जाएगा x स्क्वायर में से एक x गया, x बचा, माइनस यहाँ से x कॉमन चला गया, 12 बचा। अब इन दोनों में देखो हम माइनस कॉमन ले लेंगे एंड दोनों में 10 कॉमन है, तो इधर क्या आएगा, x एंड माइनस 12 आया। ठीक है, अगेन चेक करो, ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट सेम मिला हमें। यहाँ पे ध्यान क्या रखा मैंने, जान के मैंने यहाँ पे माइनस का साइन कॉमन लिया था क्योंकि मुझे x माइनस 12 चाहिए था, अगर मैं ये कॉमन ना लेती तो x याद था माइनस एक्स प्लस 12, वो हमें नहीं चाहिए था, सो यहाँ पे हमने ये कॉमन ले लिया। नाउ अब हमारे पास आ जाएगा x माइनस 12 कॉमन, एंड अगर इधर देखेंगे तो हमारे पास यहाँ बचेगा x माइनस 10, तो यहाँ से आपको दो फैक्टर्स मिल गए बेटा, x माइनस 12 एंड x माइनस 10, और एक फैक्टर हमें पहले ही मिला था जिससे हमने वो सॉल्व किया, x माइनस 1। सो ये तीन फैक्टर्स आ गए हमारे इस क्यूबिक पॉलिनोमियल के। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया हो। अभी आप इन क्वेश्चंस की बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये बहुत इजी लगेंगे। सो फर्स्ट स्टेप था हिट एंड ट्रायल, देन डिवीजन एंड देन मिडल टर्म स्प्लिट। सो इस तरीके से अगर आपके पास क्यूबिक पॉलिनोमियल आएगा तो इस तरीके से उसको फैक्टराइज करेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का हमारा होने वाला है एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज। ये कुछ फॉर्मूलाज है बेसिकली जिनको हम आइडेंटिटीज बोल रहे हैं, एंड ये फॉर्मूलाज में से बहुत सारे फॉर्मूलाज तो आपने ऑलरेडी कर रखे हैं, जैसे x प्लस वाई का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, देन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो ये फॉर्मूलाज कर रखे हैं। क्यूब वाले फॉर्मूलाज आपने कर रखे हैं। कुछ आप लोगों के लिए न्यू फॉर्मूलाज होंगे, जैसे ये x प्लस ए एक्स प्लस बी, तो किस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, जैसे अगर आपके पास है x प्लस 4 एंड x प्लस 7। अब अगर इसको सॉल्व करना है, यूजली आप इसको कैसे सॉल्व करोगे, पहले x को x से करोगे, फिर x को 7 से करोगे, देन 4 को x से करोगे, देन 4 को 7 से करोगे, तो इतना लंबा करने की जगह आप डायरेक्ट ही फॉर्मूला लगा दोगे और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, देन और भी बहुत सारे फॉर्मूलाज है। अब यहाँ पे कुछ तो आपके पास डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे, जैसे ये डायरेक्ट दे रखा है, फॉर्मूला लगाया आंसर निकाला। कुछ में आपको ये एक्सपैंडेड फॉर्म दी जाएगी और बोला जाएगा फैक्टराइज करो। तो अब इसमें किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे वो सब हमारी एक्सरसाइज 2.4 है बेटा, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन के बहुत सारे पार्ट है, तो हमारी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। बस आपको क्या काम करना है, इस इंट्रोडक्शन में एक केस का स्क्रीनशॉट ले लो, चाहे इसमें आपको ये सब आइडेंटिटीज एक बार अच्छे से याद करनी है, देन इसके रिगार्डिंग जो क्वेश्चंस है वो हम एक्सरसाइज में प्रैक्टिस कर लेंगे, किस तरह के क्वेश्चंस होंगे सब डिस्कस कर लेंगे, उसमें हम प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, अभी के लिए आपका होमवर्क है कि आपको ये आइडेंटिटीज अच्छे से याद करनी है। ठीक है, विद दिस इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन होता है कंप्लीट। ये चैप्टर में आई होप आपको सब टॉपिक समझ में आ गए हो इंट्रोडक्शन में। इसके अलावा आई नो बच्चे, मैं ये एक्सपेक्ट नहीं करी कि अरे अब तो आपको मैं अगर अभी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का क्वेश्चन दूं तो आपको आना चाहिए, ये सब चीजें आएंगी प्रैक्टिस से। तो सिर्फ देखने से काम नहीं चलेगा, मेरी वीडियोस देखने के बाद आपको प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी, तभी आप इसमें कैलकुलेशन मिस्टेक्स को अवॉइड करोगे और क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, सो आई रियली होप कि आपको मेरी वजह से थोड़ा सा ये चैप्टर इजी लगे, एंड जब आप मेरे साथ इस चैप्टर के क्वेश्चंस करो तो आपको और भी बहुत इजी लगे चैप्टर। ठीक है, सो नाउ वी विल बिगिन विद द एक्सरसाइजेस, बट इन द नेक्स्ट एक्सरसाइज ऑफ कोर्स, सो आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। एंड अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन, ताकि कोई भी न्यू वीडियो अपलोड हो, कुछ भी हो तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना, वहां पे सब डिटेल्स हम
पोस्ट करते रहते हैं कब कौन सी वीडियो आनी है, क्या क्या होना है, ठीक है। सो आई सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।